यह कहानी है एक उत्तर भारत के छोटे से कस्बे के बाहरी हिस्से में एक जर्जर हवेली खड़ी थी। लोग उसे भटियारी हवेली के नाम से जानते थे। कस्बे के हर बुजुर्ग ने अपने अपने बच्चों को चेतावनी दी थी कि उस हवेली के करीब ना जाएं। खासकर रात के समय कहा जाता था कि उस हवेली का एक बड़ा काला दरवाज़ा हमेशा बंद रहता है और जो भी उस समय दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है वह जिंदा वापस नहीं आता। लोगों के अनुसार उस दरवाजे के पीछे सदियों का रहस्य कैद है, पर क्या सच था यह कोई नहीं जानता। हवेली का दास्तां। यह हवेली अंग्रेजों के ज़माने की बनी हुई थी। इसके मालिक राय बहादुर वीरेंद्र प्रताप सिंह हुआ करते थे। बहादुर के पास जमीन जायदाद, नौकर चाकर और अपार दौलत थी, लेकिन उनकी हवेली के भीतर हमेशा सन्नाटा पसरा रहता। कहते हैं कि राय बहादुर ने यह हवेली किसी साधु की जमीन पर जबरदस्ती कब्जा करके बनवाई थी। साधु ने उन्हें श्राप दिया था, इस हवेली के चौखट से तुम्हारे खानदान की बर्बादी शुरू होगी और एक दिन यह हवेली सिर्फ मौत का घर बनेगी। उस दिन से लेकर अब तक इस हवेली में अजीब घटनाएं घटती रहती हैं। पहले राय बहादुर की पत्नी रहस्यमय ढंग से मर गई, फिर उनका बेटा पागल हो गया। धीरे धीरे पूरा परिवार खत्म हो गया और हवेली वीरान हो गई। लेकिन हवेली का काला दरवाजा आज तक जस का तस खड़ा था। तीन दोस्तों की जिज्ञासा। सालों बाद कस्बे में तीन दोस्त रहते थे। अर्जुन, निडर और जिज्ञासु स्वभाव का लड़का। रवि, डरपोक लेकिन सच्चाई जानने की चाह रखने वाला। सोनिया, पढ़ाकू और रहस्य खोजने में दिलचस्पी रखने वाली लड़की। तीनों को बचपन से ही हवेली की कहानियां सुनाई जाती थी। गांव वाले उन्हें हमेशा डराते, उधर मत जाना वरना तुम्हें हवेली का दरवाजा निकल जाएगा। लेकिन तीनों ने ठान लिया कि वे उस हवेली का सच जान कर रहेंगी। पहली झलक। एक शाम अर्जुन बोला, अगर हमें सच जानना है तो हवेली के अंदर जाकर देखना होगा। रवि कांपते हुए बोला, तू पागल है क्या? लोग कहते हैं वहाँ चीखें सुनाई देती हैं। सोनिया ने बीच बचाव किया, सच झूठ का पता तो हमें जाकर ही चलेगा, लेकिन हमें तैयारी के साथ जाना होगा। उन्होंने तय किया कि अगले शनिवार की रात वे टार्च, माचिस और मोबाइल कैमरे लेकर हवेली में जाएंगे। हवेली के अंदर शनिवार की रात झंगाड़ उखड़ रहे थे। छतों से चांगदड़ उड़ रहे थे। फर्श पर धूल और जाले फैले थे। लेकिन सबसे अजीब था हवेली का काला दरवाजा। वह दरवाजा बाकी सभी दरवाजों से अलग था। मोटा काला लोहे का कीलों से जड़ा हुआ और उस पर अजीब सी आकृतियां बनाई हुई हैं। दरवाजे से आती आवाजें। जैसे ही वे दरवाजे के पास पहुंचे, अंदर से हल्की हल्की ठक ठक की आवाज आई। रवि डर कर पीछे हट गया। कसम से मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई अंदर बंद है। अर्जुन ने दरवाजे पर हाथ रखा। दरवाजा बर्फ की तरह ठंडा था। अचानक उसके कान में एक भारी आवाज गूंजी, अर्जुन दरवाजा खोलो। अर्जुन सहम गया। सोनिया बोली, ये तुम्हारा भ्रम है, शायद हवेली के माहौल से दिमाग खेल रहा है। लेकिन सबने साफ सुना था। सच्चाई की खोज। सोनिया ने हवेली की दीवार पर बने पुराने शिलालेखों को पढ़ा। उसमें संस्कृत में लिखा था, यह द्वार उस शक्ति का कैद खाना है जिसे मुक्त करना मृत्यु को बुलाना है। तीनों एक दूसरे को देखने लगे। क्या सच में इस दरवाजे के पीछे कोई भयानक शक्ति कैद है? रहस्यमयी रातें। उस रात के बाद तीनों की जिंदगी बदल गई। अर्जुन को सपनों में वही दरवाजा दिखने लगा।
रवि को रात को हवेली से आती चीखें सुनाई देने लगी। सोनिया को अपनी किताबों में बार बार उस हवेली की इतिहास के पन्ने मिल जाते। लगता था मानो हवेली खुद उन्हें बुला रही हो। दरवाजे का रहस्य खुलता है। एक रात अर्जुन अपने दोस्तों को लेकर दोबारा हवेली पहुंचा। उसने जबरदस्ती दरवाजा धक्का देकर खोल दिया। दरवाजे के खुलते ही अंदर से ठंडी आंधी चली और कैमरे के बीचों बीच एक लोहे का ताबूत रखा दिखा। ताबूत पर लिखा था, मुझे जगाओ मत। लेकिन अर्जुन ने उसे छू लिया। तुरंत हवेली की दीवारें कांपने लगी। ताबूत का ढक्कन धीरे धीरे खुला। ताबूत से एक काली परछाई बाहर निकली। उसके साथ इतनी ठंडी हवा चली कि टार्च की रोशनी तक बुझ गई। वह परछाई गरजी, सदियों बाद मुझे आज़ादी मिली है, अब यह कस्बा मेरी आग में जलेगा। रवि चीख पड़ा, हमसे गलती हो गई। सोनिया कांपते हुए पड़ी, हमें इसे रोकना होगा वरना सब खत्म हो जाएगा। अंतिम टकराव। सोनिया ने अपनी किताबों में पढ़ा था कि साधु ने इस हवेली को मंत्रों से बांधा था। उसने तुरंत जमीन पर रख के एक बंडल बनाया और मंत्र पढ़ने लगी। अर्जुन और रवि ने पूरी ताकत से दरवाजा बंद करने की कोशिश की। आत्मा चिल्लाई, तुम मुझे कैद नहीं कर सकते। लेकिन सोने ने मंत्र और दरवाजे की ताकत ने उसे फिर से ताबूत में खींच लिया। दरवाजा धमाके से बंद हो गया। तीनों जान बचाकर बाहर भागे। हवेली फिर सन्नाटे में डूब गई। अगली सुबह जब वे गांव लौटे तो किसी ने उनकी बात पर यकीन नहीं किया। गांव वाले बोले, यह हवेली तो हमेशा से साबित है, लेकिन अच्छा हुआ तुम लोग बचकर आ गए। लेकिन अर्जुन, रवि और सोनिया जानते थे कि वह आत्मा अभी भी उसी दरवाजे के पीछे कैद है, और अगर कभी वह दरवाज़ा दोबारा खुला तो पूरी दुनिया खतरे में पड़ जाएगी। आज भी कस्बे के लोग हवेली के पास जाने से गुजरते हैं तो उन्हें उस दरवाजे से ठक ठक की आवाज़ सुनाई देती है। कुछ कहते हैं कोई अंदर से मदद मांग रहा है, तो कुछ कहते हैं वह आत्मा फिर से